हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे
जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति तुम्हारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 से 11। फिरौन से बातचीत के समय मूसा की उम्र 80 थी और हारून की 43। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुम लोगों से कहे कि तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से ये कहो, अपना डंडा फिरौन के सामने फेंक दो और वह सर्प बन जाएगा। मूसा और हारून प्रभु की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास गए। हारून ने अपना डंडा फिरौन और उसके पद अधिकारियों के सामने फेंक दिया और वह सर्प बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और जादूगरों को बुलवाया और इन मिस्री जादूगरों ने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। सबने अपना अपना डंडा फेंक दिया और वह सर्प बन गया। लेकिन हारून के डंडे का सर्प उन लोगों के डंडों के सर्पों को निगल गया। परंतु जैसा प्रभु ने पहले ही कहा था, फिरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। थिस्सलुनीयों के नाम दूसरा पाठ अध्याय 2 14 से लेकर। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। इसीलिए भाइयों, आप ढाढ़स रहे और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारे पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें तिरस्कारी, सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। भाइयों, अंत में यह आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरफ शीघ्र ही फैले
फैल जाए तथा समागत हो, और आप भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, मेरे दिल में जगाए भजे तुझे पावन। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा। हम ध्यानपूर्वक पवित्र से समाचार सुने आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बैठी थी। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला 20 बोरे निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों में बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ बढ़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। My dear brothers and sisters in Jesus Christ, the parable of the sower is one of the
most beautiful parables that Jesus has explained to his disciples. Its meaning, usually when things are told in parables, people do not understand it. And the word of God says that some will listen but will not understand. They have ears but they do not hear also. So that they do not change their ways and turn to God, and God may bless them. And he explains this parable in detail to the disciples. What it means. The seed fallen on the path, or among the thorns or stones, or on rocky ground, or on the good soil. You have heard it a number of times. And we know that the word of God, it has to be prepared well. The heart should be prepared well, so that you receive the word of God. The heart is not prepared, you cannot receive the word of God. It will be like fallen on the rocky ground. For example, I can tell you, in today's first Mass, the word of God says, anger and wrath, these are abominations, and the sinful man will possess them. He that takes vengeance will suffer vengeance. That means we should not have any vengeance or any hatred or anger in our hearts. The same person will suffer this anger and wrath or vengeance. Lord will take vengeance and will suffer vengeance from the Lord, and he will firmly establish his sins. So by taking vengeance again, the person is established in the sin. And it says, forgive your neighbor. One important theme that is said in today's reading here is forgive your sins. Why should we forgive? Forgive your neighbor the wrong he has done, then your sins will be pardoned when you pray. So why should we forgive? So that we receive that forgiveness. Does a man harbor anger against another and yet seek healing from the Lord? Because if you are angry towards somebody, we cannot pray for healing. We will never be healed if in ourselves there is anger or hatred or enmity. However we pray, prayers will not be heard. First thing is, in order to be healed, what you should do? You should pray, you should forgive the other person who has hurt you. There are many who are sick, and people who have suffered from cancer or various other sickness have experienced healing when they are forgiven people who hurt them maybe 10 years ago, 15 years ago, or 25 years ago. When you forgive the hurt feeling. Because anger and healing will not exist in the same person. What we need is patience and forgiveness. Because the Lord says, does he have no mercy toward a man like himself and yet pray for his own sins? So if you do not show mercy towards another person, you can't ask God's mercy as well. This is what we see in Jesus' prayer, our Father. And again the Lord says, like if he himself, being flesh, maintains wrath, who will make expiation for his sins? Then if he himself cannot really ask God's forgiveness or make any of our sacrifice, if he himself is in sin and he cannot forgive others, if he cannot be compassionate towards others. Now, God knows that we human beings are so fragile
that we ourselves cannot make expiation for our sins, that God sent His only Son and died for us and becomes the expiation of our sins. He took in His flesh the sins that we commit in our flesh, and He saves us. So God, book of Sirach asks, who will make expiation? Now God sends His only Son in order to save us and becomes an expiation for our sins. And He says, remember, cease from enmity, remember the end of your life, remember the destruction and death, and be true to the commandments. The commandments are all about love, loving God and loving neighbor. So if you truly love somebody, we feel that the people who have truly loved us, when they hurt us, that becomes the most painful thing. So it's very difficult to forgive. See, if we really truly love them, it is them that we need to forgive. It's not people who are my neighbors or friends or somebody else, but those who love us very much, and if they have hurt us, if you really love them, there we need to forgive them. That is true love. When you don't forgive, there is no love. Every other love is selfish love. We have love for some other gain. And Jesus gives the parable here about the one person who is forgiven lakhs of rupees, and he would go and take hold of the neck of another person who has to give maybe 100 rupees. And the Lord says that person will be punished because he was not able to show mercy and compassion to his fellow servant. The person who became free, who was supposed to be sold like a slave, along with his wife and children, when the master forgives that person all his debt, still he was not able to forgive his fellow servant, and he was punished and put in prison. That is the seed, the word of God now sown about forgiveness in our heart. But if our heart is not prepared well, it will be like falling on a rock. Some do not hear, you may be sitting here but won't understand. Some will be like falling on the rock. Now, as soon as we are now on the path, birds will take away, Satan will take it away, that it won't really go deeper. Other will be like, about forgiveness isn't, but you will be like among the rock, you will hear. First day you will forgive. Father told us that we need to forgive. Okay, so we forgive our husband or wife. Second day, third day, some will begin to continue to forgive. But after some days, we say, how can you forgive this person? Peter asked the question, how many times should we forgive? Jesus gives the answer. Is it not 7 times? No, but 70 times 7, he said. There is no end. Some people tell us, Father, since the time, no, I left my home, I have this much feelings towards that person who hurt me. 4 years, 25 years, 30 years, 40 years, to keep the debt, and you can't forgive. There, the word of God is saying, if the ground is prepared well, in order to bear 30-fold, 60-fold, 100-fold, we need to take away anger, vengeance, hatred, enmity from our heart. And the attractions of the world, the cares of the world, because it says, you are worried about the wealth, the cares of the world. Naturally, it will be like the seed fallen among the thorns. It will not bear fruit. For some time, it will seem like bearing fruit, but after you are fed up, you are choked. The word of God is choked by so many other things of the world. You won't bear fruit. We can't live our Christian life because of this constant pressure from the world, because of the cares of the world. How we need to get more money, wealth. We think wealth will give me happiness, and we think only about the mass wealth. So if somebody has cheated you, you can't forgive them. Somebody has taken money from you and never given it back, you can't forgive them. It keeps on disturbing you for our year, for the whole life.
The word of God says if your heart is the proper soil prepared. Now when I went to Germany, I have seen how the soil was prepared. How the soil was prepared. I saw there were no stones or thorns where they were cultivating the land. No plastics. All the areas of the Germany, there was a agricultural revolution was there, and they removed all the thorns and stones that were there. So only unless you remove the thorns and stones from your life, you can't receive the word of God in your heart and expect to bear fruit. So Jesus' parable was very meaningful, to us, great depth. It's only for whom the mysteries of heaven were revealed, they were able to understand it. And for that we need always the grace of the Holy Spirit to understand the word of God, to sow it deeper into the heart and to bear fruit. Otherwise the word of God will not touch us about forgiving others. You hear it one day, 2 days you forgive, or 1 month you forgive, or 1 year you forgive. After you forgive, evil one will take it. Pressures of the way will shout it. And you will think, no, I can't keep on forgiving. So my dear brothers and sisters, the parable that Jesus has told us is all about the salvation that He came to give to each one of us. He came to save us. But in order to be saved, we have to prepare our hearts well, that our soul should be purified. If the heart is not prepared well and soul is not purified, don't expect that God died for me so He will save me. No. We have to appropriate, make it my own, that salvation, by forgiving others, by keeping our heart pure, by having no enmity towards anyone, by not cheating others, by doing things in a cunning way, think that unless I do this, I am not saved. Somebody does something in me, in future, what will happen? So they will never be able to be happy in their life. If you are sincere and honest, and you trust in God, you forgive others, you reach out to others, you will be protected by the Lord. Because the Lord, the Psalm will say that He will save you even from the depths of the grave. Because you will not even die, even if you die, you will rise. Such is the protection that the Lord gives. He will heal us, He will forgive us. He will continue to show mercy to us because we show mercy towards our neighbors, towards our wife, towards our husband, towards the children, towards the parents. If we continue to show mercy, the Lord will be merciful to us. That was the teaching of Jesus. The whole purpose of the gospel return was to live this Christian life and experience salvation. Let us close our eyes, my dear brothers and sisters, and feel the power of the word of God sown in our heart. And ask Jesus to wash us with His most precious blood and purify our lives, our soul, our heart, that we may truly yield fruits by remaining always united to Christ, that God may be glorified through our thoughts, words and deeds, and that we may be able to pass on this message of love and forgiveness to people who have never heard about Christ and His message of salvation. Amen. हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति से अपने प्रभु की दिव्य सेवा में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे स्वागत दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए
अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दयाल कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमादेश पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य अधिपता धर्माधीश जॉर्ज के लिए, हमारे पूज्य धर्माधीश जोस के लिए तथा उनके सर सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हे पिता ईश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद से हम आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हमें अपने आशीषों से हमें भर दीजिए ताकि हम आपके वचन को हमारे दिल में हम लागू कर सकें और अपने वचन के मुताबिक अपने जीवन को हम चला सकते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करने के लिए शक्ति दें, आपकी प्रेम से हमें भर दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से कोविड-19 से हमारे पारिश से बीमार से पीड़ित डोमिनिक और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब बुजुर्ग भाई बहनों के लिए और बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हे प्रभु अपनी आशीषों से हमें भर दीजिए। साथ ही साथ हम आज हमारे भाग्य जोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज तक आपने हमारे लिए फादर जी द्वारा मिले सभी अनुग्रह और आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आगे भी आपकी इच्छा के अनुसार फादर यहाँ से जा रहे हैं। हे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा से निर्भर दीजिए, आपके वचन से और वचन के अभिषेक से निर्भर दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान से आभूषित कीजिए ताकि जो भी कार्य करें आपकी इच्छा के और आपकी महिमा के लिए और मूर्ख लोगों के आपको और लाने में भी समर्थ बन सके। इस भावों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हम समर्पित करते हैं। Let us pray once again for all the families of the Irish community. Let us pray especially for Dominic and his father Sebastian, Swaminathan, and all those who are suffering from COVID-19 and from various sickness or difficulties or addictions and all other disturbances in the family. Let us ask God's blessings upon everyone. God's healing touch and His merciful love bring blessings to their families. That they may always glorify Lord. Let us pray for the people of Gandhidham and the people of Kutch and the people of Gujarat and the whole world, that we may be free from this COVID-19 and be protected from every disease. हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपने अनुग्रह हम भरपूर कर हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदा आमीन। Amen.
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदी पर इस्मा हमारी मरियम और धर्मी संत यूसुफ का स्मरण हो। अनादि से अंधकार तक आवे पुत्र के प्रेरितों इकलौते बंधुओं प्रार्थना कीजिए कि सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदी पर संत थॉमस की स्मृति हो। साथ साथ विजयी भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मतलब इसी आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले, उपवास प्रार्थना और पश्चाताप से हमारे से उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृष्टि और दृष्टि सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं और ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पिता है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पंडोस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह शरीर पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी हुआ और स्वर्ग गया और पिता के भाग में विराजमान है। वह मृतकों और जिंदों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं और सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन देता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों के क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका उपदेश अपना स्त्रियां करने के लिए आपको याद बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्राणी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याचकों तथा उपयाचकों एवं ब्रह्मचारी एवं युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि कृपा मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो कृपान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा को हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधन करें। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी भाई बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब विभिन्न से संबंध हो रहे हैं, हम श्रद्धा से एक ही और ध्यान लगाए। याचक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए। बाउंड रहे
और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम दिव्य आत्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम सदा याकूब ईश्वर प्रभुवर प्रधाने राजा सगलेश्वर सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभु ईश्वर को चढ़ा रहे बिना। मुझे दूर देख यह बलिदान, मुझे दूर देख यह बलिदान। हे प्रभु, तू अपने सानिध्य में हमें आत्मविश्वास प्रदान कर, जिससे हम निर्मल अंधकरण से, ईर्ष्या, प्रपंच और कटुता मुक्त मन से विश्वास के साथ एक जीवन और पवित्र बलिदान पूरा कर सके। हे मेरे प्रभु, तू अपनी कृपा और दया से हमारे हृदयों में प्रेम और मैत्री दे। आमीन। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय कृत्य का आराधना सबकी स्तुति की योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी स्तुतियों की वंदना और प्रशंसा की योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय प्रकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों सगवासी तथा करोड़ों देवतों प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गिरगिता तेरे सराभिक से मिलकर तेरे प्रभुत्व की वासना करते हैं। पूंजे स्वर से करते स्तुतिया, एक दूजे से पुकारते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है प्रभु हमारी अम्र। तेरे हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम नाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उनके हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नीम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नीम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में तेरे सिंह में प्रदान किया, जो हम तुझे चला रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी स्वर्ग की और हे पिता देवी और आंधी उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय दिन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव बनाया। तूने हम बदलों का उद्धार किया, हम बदलों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मौलिक किया। तूने हमारी पृथ्वी को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से आनंदित किया है। तेरे सारे कृपावान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के बलवान रोम के संतोषी फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माधीश्वर पिता जॉर्ज, हमारे वर्तमान धर्माधीश्वर जॉर्ज के लिए, पवित्र और सर्वत्र कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपापात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और गरीब, रोगी और पीड़ित सबों के लिए, Father Sebastian and Swaminathan, and all those who are lost in our faith. तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब लोगों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चला रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी शुद्ध शांति प्रदान कर सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और बेयाजकों की तथा पावन संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरी सानिध्य में उपस्थित हुए। परंपरा से प्राप्त उसकी उदाहरण के अनुसार हम उसके मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्य का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। मंगल कर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। As we pray for the coming of the Lord's Holy Spirit upon these gifts, let's pray for the coming of the Holy Spirit upon each one of us, that God's Spirit may take complete control of our lives. हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो और तेरे भक्तों की गली पर विराजे और इसे अनुग्रहीत और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय के साथ
नया जीवन मिल जाए। इस महान और अद्भुत मुक्ति दान के प्रति हम गहरा स्वीकार करते हैं। तेरे मसीह की अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ ये धन्यवाद तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायक नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा और सर्वदा। Let us pray for peace in the world, especially let's pray that there will be peace in India and in China, India and Pakistan. And also that there will be no wars in the world. Masiih, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया प्रभु अपनी ईश्वर शांति के राहे धार्मिक एवं राजनीतिक शास्त्रों के बीच स्नेह मिलाप स्थापित कर पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर युद्धप्रिय लोगों को तितर कर ताकि हम सर्व शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र दिन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं प्रभु, हमारे लिए तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंच जा देती है। यदि भी हम योग्य है, यदि भी सचमुच हम योग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। हे जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर गिराई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी मेरे
हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरे सदैव हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बनाया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा अमर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग यीशु पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू
पिछला सब भूल कर मेरे आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दर्दा उसको मैं त्याग दूं। हे मेरे पास से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, हे मेरे पास से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हे मसीह मन जानी की आशा, हमने तेरे जीवन शरीर को हमारे रक्त के पवित्र वेश्यों को ग्रहण किया है कि हमारे लिए दंड का कारण न बने, बल्कि हमें अपराधों तथा पापों की क्षमा प्रदान करे। तो हमारा तुझ पर भरोसा बढ़ा दे। ये सबके प्रभु सदा सदा। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से कृत होकर ये महिमामय पवित्र जीवन और दिव्य रहस्यों में बांधने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की अवधि जयते बने उसके अनुमति होते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायक तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, और हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ
नवजीवन का सदा न्यास रहे। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय अनश्वर भाग्य ही स्वर्गोन्मुख मार्ग सही प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता तन मेरा खूने जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, गंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा, सुन लो ये प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी अनुपावन रहस्य हमें ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। For Jesus' eternal praise, keep your servants within the shelter of your sacred heart, where none may harm them. Keep unsnared their anointed hands, this daily touch your sacred body. Keep unsnared their lips, purple with your precious blood. Keep your anointed their hearts, sealed with the sublime mass of their glorious priesthood. Let your love surround them and shield them from the world's contagion. Bless the laborers with the bread and rose, and lead thee to whom they have ministered. Be their joy and consolation, and in heaven their beautiful everlasting crown. Amen. Let us thank God Almighty for bringing everyone closer to God today at the altar. In front of the altar we are sitting, praising, thanking God. He has called us today and prepared us to be part of His love. Especially a few members, selected from members from 3 different wards are here. Alipur ward, Pakidam ward, and Manorama Gilpanda ward.
You know the real reason why we have been called separately for this separate Mass offered by our Father Joachim. Everyone is right now sitting here with an overwhelming heart, with mixed feeling. Everyone cannot come and share their feelings and experiences that they have received from Father Joachim. Therefore, 3 representatives from each one will be coming and sharing their feelings and thoughts in the form of a few words and sentences. The order that has to be followed will be Abhipurva, Bakitamba, and later Manorama. Please come forward, the representatives from each one. I think the miss from the Abhipurva. A hearty good afternoon to Reverend Father Joachim, sisters and dear parishioners. Who is going to take up a great task of Rajkot Diocese as a Vicar General. Father, we congratulate you from the bottom of our heart. It is a joyous moment for us to see you going for a great work with a more responsibility in the name of the Lord. But at the same time, it is a moment, it is a sad news for all of us that you are leaving from her. It is a heartbreaking news for us. But it is said that people may leave in our prayers and in our hearts. We do especially thank you for your guidance that lead us towards a path of righteousness and holiness. You were a shepherd for us who wanted his flocks to be on the right path. You loved us, scolded us, and made change with us. Every moment is so memorable. Your love leaded us towards humanity. Your scorn leaded us towards Lord's sanctity. We are grateful to God that He gave you to us for the last 3 years. Member of Bhaktita, we thank you for everything that you have done for us. Your loving, caring, and guiding nature was soothing for us. Your sermons for us made us to change towards the spiritual path. Your helping nature was a great support for us. You will be always there in our prayers and in our hearts. May the loving Lord lead you, guide you, and protect you in your spiritual journey. We wish you all the best for your ministry. May you flourish the spirituality and holiness throughout the world by your graceful journey. Thank you. Handle it as well as we thought we would. Our much loved parish priest, Father Joachim, is moving to a new parish. The precious years that you spent with us, not only as our parish priest, but also as our soul mentor, our guide, and a shepherd. You, dear Father, have always been so kind and helpful to us, your parishioners. We have been very fortunate to have you as a guide and counselor during your tenure. Father, with the immense power through your prayers and adorations, you have not only brought us closer to Jesus, but have also enkindled in us the love for the Church and its importance. We, the members of Manorama Ward, would like to thank you for being our parish priest and wish you all the very best
for your future endeavors and the new parish that you will be going to. We pray to the Almighty to always safeguard you and that you always be blessed with good health. Thank you, dear Father, for your precious years of devoted service and commitment to our parish. You have been a joyful witness to all. May you continue to be sustained by His grace, and may your life in God's service always be filled with joy. Thank you. This glorious moment, I would like to share a couple of sentences with you. I cannot quote or extend more words than these three people have used for joyous. Still, from my heart, I would like to share. One of the generals from Indian Army who conquered Mount Everest, the exact year I don't remember, 1965 or 1964, during that time, he was asked to express his feelings regarding this contest. He said, physically, I have conquered this great mountain. And being a very humble man, he said at the summit of the mountain, rather than the physical conquering, he prayed and thanked God for giving him the might and power. And at the same time, he spoke another touching word. That is, whatever may be the conquering in our life, still we have to conquer two things in our lives. Conquer our mind spiritually and emotionally. Today, in the message, Father Joyachan very clearly stated, the word of God is sown in our hearts, and that is our Father Joyachan, who has been with us, trying to tell us every now and then the word of God that is sown in us to be protected and nurtured. Curriculum and prayer. When I say this point, another incident comes into my mind, that is a poem written by Robert Frost, one of the important, famous American poets. A wood, they are not too diverse. That is what is we also feel and face in our life. And contemplating on this issue, I clearly understood one thing. Father Joyachan always insisted unconditionally one thing. Don't go after physical power and positions. Turn back to God spiritually. In Bible we read, we ask God, Jesus Christ what he said, teach me how to pray. This is our great Father Joyachan, who taught us, teaching us how to pray, and then only everything will be coming to us. And particularly, I am attracted to and indebted to you, Father
One is, whenever Father you pray, you stretch out your hands and bend your head to left side. And hours you prayed. That gave us inspiration and energy to follow you. I don't know, we don't know when we can get a minimum reach to Father in terms of our prayer. Secondly, Father, your vast knowledge, not only related to godly things or Bible, related to many things. Whenever Father I talk to you outside regarding catechism classes or what activities, and whenever I listen to you, I was surprised what a great knowledge this humble, simple Father has. And that time also I thought, when can I reach to Father in terms of knowledge? And even today, many of our parishioners do not know. Our Father has got a doctorate degree and he has never highlighted anywhere. Reverend Father, Dr. Joyce, the great Father, a fasting Father, a humble Father, a spiritual Father, living with high elevation, promoted, so that I can say, and Father has opted or Father has been given the right path to move ahead, because Father has to meet many people, the people of God, the people of Jesus Christ, to overcome their difficulties and console them and take them back to the path of God Almighty to enjoy eternal life. Secondly, Father, you have promoted me and you have entrusted me with a lot of assignments, particularly to look after the catechism classes. And Father, I am highly thankful, and if ever I have made any mistake with your coming close while fulfilling my responsibilities, if I made any mistake, Father, you forgive, and many times you have corrected me, and that was my strength to guide, because the most sophisticated area in our church activity is the catechism children, because as long as they are with us, what is there, and there is a concrete foundation for our church. Father, for everything, we are highly thankful to you, and from now onwards, wherever you go, whatever you do, and you should have enormous blessings and guidance from God Almighty, and God may bless you to go higher and higher in your life. And please remember us and keep us also in your prayers. Thank you, loving Father. Thank you so much. So thank you for your kind words. It's the time now. We left tomorrow morning and trying to go to church road. And then we'll return maybe next Saturday, and then you have a new parish feast for next Sunday onwards. I am really grateful to you for your cooperation and your gentleness with me always. Sometimes maybe I was hard with you, but I experienced that you were more kind and gentle than me myself. And that even taught me that I should be more gentle with you, right? And I am sure that nobody has hurt me by your words or deeds. And that was, I think, because of your greatness. But you always tolerated me since the day I came here and accepted me and welcomed me to your homes. My only regret is that I couldn't spend more time with you. I really wanted to visit each and every house and spend a little more time. Of course, in some families I have spent some time in prayer, but I wanted that with all the families. But due to Corona or before that,
due to various other engagements I couldn't. And I always used to pray for you even though I could not come to you and pray. Since it was COVID time, many advised me, Father, it's not good that we keep visiting families. Therefore, I decided I remain in the parish and pray. So, most of the days I used to keep in the Blessed Sacrament and pray for you. And ask God's blessings upon, not only upon our parish, but also upon Gujarat and upon the whole nation. I think we need to continue to pray. And as God, the number of cases is increasing. And when we go, there are already some priests are already tested positive. So let us pray that everyone may remain safe, that there be a true remedy to this COVID-19. And the true remedy I feel is that we need to take all the necessary measures to protect ourselves as given by instructions given by the government. And we need to pray also, trust in God and do what we are supposed to do. And the Lord will surely protect us. I mean, thank you especially because some people were very generous the moment I asked them for any help. All the counselors, of course. Other than that, when Jerome or Saul from your own, no. Anytime I ask them, please, I need help, so and so help, and they would come immediately. Or when we see, or Peter or Monsi, so people, anytime I ask that, oh, so and so needs some help, and they would come immediately and they used to help me. And that was why I was able to help others, because of your generosity. And I am sure God will surely bless you for what you are doing. And please keep me in your prayers. I am not going far, going away from life. I am here with the ice season. So I hope God will let us see again. And God bless you. Please keep praying for me.